हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आइए आपको ऑप्शन सेलिंग की एक स्ट्रेटजी बताते हैं, किस तरीके से आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से और छोटे से सेल के साथ। जैसे कि अभी हमारा डे टाइम फ्रेम लगा हुआ है। पहले आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के बाद आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे आज का हाई लगाया है। जो हमने एक रेंज बनाई थी, उस रेंज के नीचे ही मार्केट ओपन होकर नीचे ही रही। और कल अगर आपको ध्यान होगा तो हमने बताया था कि मार्केट कहीं ना कहीं डाउन साइड जाने की जो है पूरी संभावना है। और अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने कल आपको बताया भी था कि मार्केट कुछ इस तरीके से ऐसे जाके चलेगी और मार्केट ऐसे भी ओपन हो सकती है, लेकिन अगर इस रेंज पे रुकी तो। लेकिन मार्केट ने इस रेंज के नीचे ही गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद हाई लगाया इस रेंज के अंदर ही, उसके बाद रेंज के नीचे रही। मार्केट की क्लोजिंग अभी आई है 47,773 पे। अब इसमें ऑप्शन सेलिंग के लिए आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सेलिंग के लिए मार्केट अभी यहाँ का ये एक रेंज बचा हुआ है, ये नीचे तक का, जो कि है मार्केट में 47,200 का। और उसके बाद जब मार्केट 47,200 को ब्रेक करेगी तो फिर आपको नीचे का टारगेट देखने को मिल सकता है 46,750 का। मतलब 46,800 का टारगेट आप मान सकते हैं। मार्केट कुछ इस हिसाब से मूव कर रही है, प्राइस एक्शन बनाते हुए, और इसी हिसाब से मोमेंटम मार्केट में ऊपर जाएगा। अब ऑप्शन सेलिंग में आपको स्ट्रेटेजी में बताऊं तो सपोज दैट कल मार्केट जब ओपन होगी तो यहाँ के आसपास ओपन होगी, जो मुझको लग रहा है। जो कि मैं आपको प्राइस बताऊं 47,400 के आसपास, 400 या 500 के आसपास ओपन होने के बाद अगर ओपन हाई बनता है तो मार्केट में आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। और सेलिंग के अपॉर्चुनिटी में मैं आपको ओपेस्ट्रा पे आइए दिखाता हूँ किस तरीके से आप इस पे बेहतरीन तरीके से सेलिंग कर सकते हैं। पहले तो इसका हाई मार्क कर लीजिए और लो मार्क कर लीजिए, जो प्रीवियस डे की कैंडल है। और जो आगे का सपोर्ट बन रहा है वो सपोर्ट मार्क कर लीजिए। मैं एक बार फिर से मार्क करता हूँ। ये हाई हो गया, प्रीवियस डे का लो हो गया, उसके बाद ये सपोर्ट हो गया। सपोर्ट है आपका 47,300 का। प्रीवियस डे का लो है 47,773। और ऊपर का रहेगा 48,230। लगभग मार्केट ने आज 800 पॉइंट का मोमेंटम दिया है। अब ओपेस्ट्रा पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन सेल करते हैं, एक लॉट 47,800 का। 47,700, 47,800, 48,250। अब सबसे सेफेस्ट वे ये रहेगा, मैं इसको रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको ऑप्शन सेलिंग में बताता हूँ। क्या था यहाँ पे 48,200, 48,200 की कॉल ले लेते हैं यहाँ पे सेल में। अब यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे आपका 1,02,857 रुपये यहाँ पे लग रहा है। अब इसको कुछ कम करते हैं तो जो 5 रुपये या 4 रुपये का प्रीमियम है उसको बाई कर लेते हैं। 5 और 4 रुपये का जो प्रीमियम रहेगा मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। एक पोजीशन ये बाई हो गई ऐड। अब आप देखेंगे तो आपका जो यहाँ पे अब अमाउंट लग रहा है वो 33,127 रुपये लग रहा है टोटल। और इसमें आपका मैक्स लॉस हो सकता है 47,505 का।
आइए अब इसको और हेज करते हैं और इसमें पोजीशन धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जैसे कि मार्केट जैसे इस जब तक इस पोजीशन के नीचे कल रहेगी, तो क्लोजिंग अगर इसके नीचे आती है तो आपके 100% विन होने के चांस हैं इसमें। लेकिन इस मार्केट के नीचे रहेगी तो इस हाई के नीचे क्लोजिंग देगी। अगर अब देखिए जैसे धीरे 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 क्या होता है, प्राइस ना तो डायरेक्ट अप साइड जाएगी ना तो डायरेक्ट डाउन साइड जाएगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जैसे आपने यहाँ ऊपर की पोजीशन सेल कर दी, मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रही है, आपका प्राइस लगभग 40% गल गया मॉर्निंग से। उसके बाद मार्केट जैसे आप इसके हाफ पे मार्क करिए, मार्केट जैसे यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद नीचे जाके पुल बैक दे के ऐसे रिटेस्ट दे के मार्केट फिर नीचे जा रही है, तो आप यहाँ पे मार्क करिए, फिर इसकी प्रीमियम बेच दीजिए, फिर आपका प्रीमियम आ जाएगा 48,000 का। अब आइए इसमें 48,000 ऐड कर लेते हैं उसी पोजीशन में, जैसे 48,000 की पोजीशन को सेल करते हैं, पोजीशन सेल, और उसी के साथ साथ कर यार सेल, एक मिनट रुकिए, इसको दोबारा से बनाते हैं। पहले हमने बेचा था 48,200 की, और ये 200 की कॉल हमने सेल की थी। फिर उसके बाद मार्केट अगर ये इसके नीचे नीचे ओपन होती है, मार्केट इसके नीचे कहीं ओपन होती है, ओपन होने के बाद कुछ पुल बैक देके फिर और नीचे की तरफ प्राइस एक्शन दिखाता है, तो इसके लो को मार करके, इसका लो जहाँ पे है 47,700, मतलब 47,800 की पोजीशन बेचेंगे हम। 47,800, 47,800 यहाँ पे अभी लग चुका है, और 47,800 की हम पोजीशन सेल कर चुके हैं। एक पोजीशन और ऐड करते हैं 47,800। अब आप देखेंगे तो 47,800 की जो पोजीशन का प्रीमियम है वो 148 रुपये है, और जो 48,200 की है उसकी 38 रुपये है। अब यहाँ पे 2,12,000 रुपये जो लग रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए 2,12,000 रुपये यहाँ पे लग रहा है। तो इसको अब कम करने के लिए पोजीशन को थोड़ा सा हेज करते हैं और आ जाते हैं इसी में ऊपर ऑप्शन चार्ट में 5 रुपए की जो पोजीशन है इसको दो क्वांटिटी में बाई कर लेते हैं। तो दो क्वांटिटी में जैसे ही आप बाई करेंगे, तुरंत आप देखेंगे कि आपका जहाँ पे ये 2,12,000 रुपये लग रहा था, ये अब 72,000 रुपये लग रहा है, 72,578। अब आपको एक चीज़ और मैं बताऊं, जैसे आपके अकाउंट में बैलेंस कम है तो सबसे पहले आप कॉल को बाई करिए दो क्वांटिटी में। जितनी क्वांटिटी में आप बाई करेंगे उतनी ही क्वांटिटी में सेल करेंगे, क्योंकि आपका ब्रोकरेज भी उसी हिसाब से लगेगा। अब आपका यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं अगर धीरे धीरे नीचे जाती रहेगी तो आपकी उसमें सर्टेन एक पोजीशन प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा हैं। ये वन साइड वे है, डायरेक्शनल वे है, ये बोथ साइड काम नहीं करेगा, इसलिए इसको वन साइड ही यूज करिएगा इस स्ट्रेटजी को। इस स्ट्रेटजी में मैं आपको फिर से बता दूं दोबारा, इसमें कुछ इस हिसाब से पोजीशन बिल्ड की गई है कि ये जैसे जैसे नीचे चलता रहेगा, जैसे ये प्राइस एक्शन ऐसे मूव करता है, तो प्राइस एक्शन में जैसे ही मार्केट यहाँ से पुल बैक लेके नीचे जाएगी, जैसे ही इसको ब्रेक करती है हम यहाँ की पोजीशन बेच देंगे,
फिर मार्केट आने के बाद यहाँ पुल बैक लेके जैसे ही इसको ब्रेक करेगी फिर यहाँ की पोजीशन बेच देंगे, इसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे, एग्जिट करेंगे। फिर इसको मार्केट जैसे क्रॉस करेगी फिर यहाँ की पोजीशन बेचेंगे, वो जो भी स्ट्राइक चल रहा हो। फिर यहाँ की पोजीशन एग्जिट करेंगे। फिर जब इसको मार्केट ब्रेक करेगी फिर यहाँ की पोजीशन एग्जिट करके यहाँ की बेचेंगे। जब मार्केट आने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे हॉल्ट करने लगेगी, सेम हाई पे फिर आने लगी, तो हम इस ट्रेंड की, डाउन ट्रेंड की जो पोजीशन है, जो हम कॉल बेच रहे हैं, उसको हम कॉल नहीं बेचेंगे, उसको कैंसिल कर देंगे। फिर अप साइड का जो मोमेंटम चलेगा उसमें हम पुट बेचना चालू करेंगे और ऊपर के साइड हेज करते चलेंगे। डायरेक्शनल वे है। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, एनालिसिस आपको समझ में आई होगी, किस तरीके से पोजीशन सेल करनी है। और एसएल जो आप इसमें सेल करेंगे, जैसे मान लीजिए आप ऐसे इस स्विंग हाई पे सेल किए हैं तो ये स्विंग हाई का ही आपका एसएल रहेगा, उससे ज़्यादा का एसएल मत लगाइएगा। एसएल मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट होता है, सेव लॉस होता है। तो और एसएल जो भी रखिएगा वो कैंडल के क्लोजिंग पे रखिएगा, बिना क्लोजिंग के मत रखिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, स्ट्रैटेजी ये समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद।